Hello students, welcome all of you on my YouTube channel here Anna Nursing File. Today we learn about the nursing care plan on anemia. This is very important care plan for examination purpose and for also the practical file work. तो आप इस वीडियो से केयर प्लान आसानी से लर्न कर सकते हो। हमने आपको बिल्कुल सिंपल वे में इस केयर प्लान को तैयार किया है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें एंड केयर प्लान को सीखें। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन एनीमिया। ये हम नर्सिंग केयर प्लान से एक एनीमिया का पहले एक एनीमिया का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज एनीमिया? Sorry. Here anemia is a medical condition wherein a person lacks sufficient count hemoglobin and hematocrit values, resulting in reduced oxygen carrying and transport capacity of the blood to the body's vital tissue. Next, defining characteristics of anemia here means signs and symptoms: fatigue, dyspnea or shortness of breath, tachycardia, visual sign of weakness, lethargy, tissue hypoxia and headaches. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है यार। नर्सिंग केयर प्लान एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए पेशेंट विद एनीमिया, aplastic आयरन डेफिशिएंसी एंड परनीसियस। ईयर फर्स्ट डायग्नोसिस हमारा फटिक, सेकंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस, थर्ड होगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन, नंबर फोर्थ रिस्क फॉर ब्लीडिंग एंड फिफ्थ डेफिशिएंट नॉलेज। यहाँ हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा फटिक। एयर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस और गोल यहाँ नीचे लिख रहा है। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल। तो फर्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। एयर पेशेंट सेज दैट ही इज हैविंग इजीली फटिग and objective data here: exertional discomfort and dyspnea, inability to maintain usual level of physical activity. Next, monitor hemoglobin, hematocrit, RBC count and रेटिकुलोसाइट काउंट। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर। फटिग में बी रिलेटेड टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड डिमिनिश्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये हमारा डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल होगा टू रिड्यूस फटिग। नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड रेशनल देखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट एंड रेशनल मोन्स, जो स्पेसिफिक रीज़न है इस इंटरवेंशन के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं असिस्ट द क्लाइंट इन डेवलपिंग ए शेड्यूल फॉर डेली एक्टिविटीज़ एंड रेस्ट, स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्वेंट रेस्ट पीरियड्स। या रेशनल होगा इसका, ए प्लान दैट बैलेंसेस पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी विद रेस्ट पीरियड कैन हेल्प द क्लाइंट कंप्लीट डिजायर्ड एक्टिविटीज़ विदाउट एडिंग फैटिग लेवल। नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन होगा यहाँ पर एजुकेट कंजर्वेशन टेक्निक्स, एयर एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स। यहाँ पर रेशनल होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट कैन हेल्प द क्लाइंट कंजर्व एनर्जी एंड रिड्यूस फटिग। नेक्स्ट थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं instruct the client about medications that may stimulate RBC's production in the bone marrow। एयर इंटरवेंशन का रेशनल होगा कॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन, ए hematological growth factor, increase hemoglobin and decrease the need for RBC transfusion। नेक्स्ट फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी एज नीडेड। एयर रेशनल होगा इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन शुड बी केप्ट एट 90% or greater। एयर फिफ्थ इंटरवेंशन एंटिसिपेट द नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड RBC। एयर रेशनल होगा पैक्ड RBC इंक्रीजेज द ऑक्सीजन। नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन रेफर द क्लाइंट एंड फैमिली टू एन occupational therapist। Here occupational therapist can and teach the client about using assistive devices। After providing these interventions we write the evaluation step here। now fatigue reduce, जो हमारा गोल था मीन्स जो हमने जो भी पेशेंट के लिए इंटरवेंशन दिए थे उनसे वो अचीव्ड हो गया। तो ये हमारा था फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान
Fatigue may be related to decreased hemoglobin and diminished oxygen carrying capacity to the blood. तो फ्रेंड्स आप यहाँ फर्स्ट केयर प्लान के नोट्स ले सकते हो थ्रू दिस पिक्चर. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केयर प्लान एक्टिविटी इंटॉलरेंस. यार सेम नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल. असेसमेंट में फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा यार पेशेंट सेज दैट ही इज हैविंग डिफिकल्टी टू परफॉर्म एक्टिविटी. और ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया जनरलाइज वीकनेस कंडीशनल स्टेट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन. तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव डाटा है. नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस एक्टिविटी इंटॉलरेंस में बी रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड. गोल हो गया टू रिड्यूस एक्टिविटी इंटॉलरेंस. इंटरवेंशन और रेशनल देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन encourage deep breathing technique and administer oxygen as prescribed. ये rational these methods boost oxygen delivery to the tissue. Number second intervention allow verbalization of feelings regarding limitations. यहाँ पर rational होगा इसका. This help the patient to cope. Next third intervention aid in gradual increase of activity to tolerance as the patient's strength progress. यहाँ पर इसका रेशनल होगा दिस डेवलप्स एंड्योरेंस वाइल प्रिवेंट प्रॉब्लम caused by prolonged bed rest. Next, number fourth intervention gradually progress patient activity. Here रेशनल होगा टू प्रोमोट स्ट्रेंथ. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं डॉक्यूमेंट रेस्पॉन्स टू एक्टिविटी. ईयर रेशनल होगा क्लोज मॉनिटरिंग विल सर्व एज ए गाइड फॉर द ऑप्टिमल प्रोग्रेशन ऑफ द एक्टिविटी. सॉरी इवेल्यूशन होगा रिड्यूस्ड एक्टिविटी इंटॉलरेंस. तो फ्रेंड्स ये तो हमारा सेकंड डायग्नोसिस फॉर एनीमिया एक्टिविटी इंटॉलरेंस. आप यहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस पिक्चर. नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड केयर प्लान रिस्क फॉर इन्फेक्शन. ये सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द RSC डायग्नोसिस. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा here assess for local or systematic sign of infection such as fever, chills, swelling, pain and body malaise. Next diagnosis देखते हैं risk for infection may be related to bone marrow malfunction. गोल देखते हैं to reduce risk for infection. इंटरवेंशन एंड इसके रेशनल देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इमीडिएटली. रेशनल देखते हैं इसका ए सिंपल फीवर इज सिग्निफिकेंट एनफ नोट टू पे अटेंशन टू ए नीड फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी मे बी इंडिकेटेड. नेक्स्ट intervention anticipate the need for an antibiotic antiviral and antifungal therapy. Here these agents are effective against killing an infection. Third sorry third intervention देखते हैं instruct the client to avoid contact with people with existing infection. Here rational होगा इसका these can be source of infection for the immunocompromised client. Number fourth intervention देखते हैं if the client is hospitalized provide a private room for protective isolation. Here rational होगा इसका these clients are at significant risk for infection. Number fifth teach the client and visitors proper hand washing. Here इसका rational होगा practicing hand hygiene is an effective way to prevent infections. Next number six instruct the client to avoid eating raw fruit and vegetable and uncooked meat. Here rational होगा इसका these food items can harbor bacteria. Next इसका हम देखते हैं एवोल्यूशन. यहाँ एवोल्यूशन है रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन. मीन्स ये था हमारा थर्ड डायग्नोसिस केयर प्लान रिस्क फॉर इन्फेक्शन. फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ इंटरवेंशन सॉरी फोर्थ केयर प्लान. ईयर
Risk for bleeding here, nursing assessment subjective data not applicable because this is the risk diagnosis, and objective data here assess the skin for bruises and pathology. Next, assess for any frank bleeding from the nose, gums, vagina, or urinary or gastrointestinal tract. Next, number third, monitor platelet count. Next, nursing diagnosis हो गया पे risk for bleeding related to loss of red blood cell और goal होगा to reduce risk for bleeding. नर्सिंग इंटरवेंशन और उसका रेशनल देखते हैं यहाँ पर एंटिसिपेट द नीड फॉर ए platelet transfusion once the patient platelet count dropped a very low value, a rational होगा platelet replacement may be required to reduce the risk for bleeding. Next, second, instruct the client in dietary modification to the reduce constipation. Next, due to difficult passing stool. Number third, instruct the client about bleeding precautions. Precautions may major includes your rational होगा इसका once client's platelets count drop 50,000 mm Q, bleeding precautions should be instituted immediately to avoid the risk for spontaneous bleeding. Next, जो precautions हैं यहाँ पर here precautions major include instruct the client to use an electric saver, not a razor. Here, next, use a soft toothbrush when brushing the teeth. Next, avoid rectal procedures such as suppositories and human rectal temperature readings. After providing these interventions, we write here the evaluation now reduce risk for bleeding. तो ये था फोर्थ नंबर का हमारा केयर प्लान. रिस्क फॉर ब्लीडिंग फ्रेंड्स आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो. दिस इज वेरी यूजफुल. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ डेफिशिएंट नॉलेज. जो केयर प्लान होगा फिफ्थ का नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस इंटरवेंशन रेशनल पहले की तरह. फर्स्ट subjective data here patient says that I am having no knowledge about the anemia, and objective data here patient looking anxious. Next, intervention देखते हैं nursing diagnosis देखते हैं deficient knowledge related to familiarity with disease condition. यहाँ पर गोल होगा हमारा to improve level of knowledge. Next, intervention here educate client and family about the anemia. इसका रेशनल होगा टू गिव कंप्लीट नॉलेज. नंबर सेकंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द diagnostic procedures such as complete blood count, bone marrow aspiration, and possible referral to a hematologist. Here rational होगा यहाँ पर to give knowledge about diagnostic procedures. नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा हमारा explain hematological vocabulary and the functions of blood elements such as white blood cells, red blood cells, and platelets. Operational होगा इसका clients usually have a basic knowledge of the hematological system. Next, fourth intervention होगा educate the client and the family regarding food rich in the iron, folic acid, and vitamin B12. ये rational होगा यहाँ पर a balanced diet that include various foods from each food groups usually contains essential nutrients needed to the promote RBC formation. Next, fifth intervention होगा instruct the client about certain medications that may stimulate RBC production in the bone marrow. Operation होगा recombinant human erythropoietin, a hematological factor elevates hemoglobin level and decrease the need for a transfusion of packed RBC. Next, intervention होगा explain that a transfusion of packed RBCs may be needed. Here इसका ऑपरेशनल होगा once 1 unit of packed RBC raise the hemoglobin level by 1 gram per deciliter. और यहाँ इवेल्यूशन होगा आफ्टर दीज इंटरवेंशंस क्लाइंट नॉलेज इम्प्रूव्ड. तो ये था लास्ट और फिफ्थ केयर प्लान.
डेफिशिएंट नॉलेज। आप यहाँ से अपने नोट्स या जो भी यूज़फुल आइटम्स है वो ले सकते हो। तो 5th नंबर केयर प्लान। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट विद एनीमिया। एंड आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा। एंड आई होप दिस वीडियो will be very useful for you for examination and also practical file work. And फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हियर अर्न नर्सिंग फाइल एंड हियर press bell icon also. Thank you.